मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों हम बात करेंगे ईरान अटैक और इसके पीछे इंडिया और रशिया की डीप डिप्लोमेसी की। हम बात करेंगे रशिया की जिन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है ईरान को और कंडेम्ड किया है इसराइल की स्ट्राइक को। नरेंद्र मोदी जो कि नेतन्याहू के दोस्त हैं और रशिया को भी अपना बड़ा करीबी मानते हैं, तो क्या इंडिया के ऊपर ये प्रेशर आएगा ग्लोबली कि इंडिया किसको सपोर्ट करेगा? क्योंकि इसराइल ईरान के ऊपर एक नहीं लगातार हमले करने का सोच रहा है। एक तरफ देखा जाए तो दुनिया ये लिखती है कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की जो है टीमो कॉपी है जो कि बिलावल भुट्टो ने लिखा, और दूसरी जानिब लोग कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नेतन्याहू देखते हैं और अखंड भारत का ख्वाब नरेंद्र मोदी देखते हैं। रशिया का क्या रोल रहने वाला है और नरेंद्र मोदी किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हर दफा जब भी इसराइल की बात होती है तो इंडिया स्टैंड विद इसराइल, तो इंडिया स्टैंड विद इसराइल इस बार भी होगा या ईरान के साथ ताल्लुक रखने पर इंडिया हो जाएगा मजबूर? अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी जबरदस्ती। रशिया जो है वो ईरान के साथ खुला अभी ऐलान किया है खड़ा हूँ के, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है उस हिसाब से मेरे तज्ज़िये के मुताबिक इंडिया जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। हाँ, वो रूस की तरफ नहीं जाएगा। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ अमेरिका और इसराइल की तरफ है, इस वजह से वो रूस को पीछे धकेल देगा इस मामला में। और इसको जब हम आगे सामने लाएंगे तो अभी ईरान का जवाब भी देखेंगे। अभी आप कह रहे हो ईरान का 100 ड्रोन भेजे आज इसराइल, वो 100 के 100 इसराइल ने गिरा दिए। हाँ, इसराइल ने 100 के 100 गिरा दिए हैं, लेकिन अभी ईरान ने अभी नया जवाब दिया है कि हमने जवाबी कार्रवाई अभी तक नहीं किया है। अच्छा, वो एक फेक न्यूज़ है कि ये भी चलेगी। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं? दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। हाँ, नेतन्याहू और जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया से मतलब ख़ासकर मुसलमानों के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ करते हैं और वो मुसलमानों को मतलब दुनिया से मिटाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी भी और इंडिया का भी बैक जो है इसराइल ही है। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों की सोच एक ही है। हाँ। जिस तरह भी हो दुनिया से मुसलमानों पर जो है अटैक किया जाए, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या किसी और तरीके से, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है आर्मी के पास वो डिफेंस है जो सारे सुपर पावर को भी कम्पीट करती है। बिल्कुल। देखिए, अगर आज इसराइल ईरान तक आया है तो इसराइल पाकिस्तान तक भी आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान तक आया ना? बिल्कुल आया है। तो मतलब हमें भी अब आंखें चार रखनी चाहिए। हाँ, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी अभी चाहिए कि वो हर चीज पर, हर अपने बाउंड्रीज पे नजर रखे। हाँ सर, अभी डिफेंस बजट में कह रहे हैं आर्मी को 20% दिया, मैं तो कह रही 50% दे दो। हाँ, डिफेंस में जितना भी पाकिस्तान में अगर जो है 20% भी अगर पाकिस्तान के अवाम को हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन डिफेंस आजकल इस दौर में डिफेंस बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जो अनबन है, इसराइल इंडिया का सपोर्टर है, तो अब इंडिया का तो एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ दोनों तरफ की वॉर खत्म हो जाए क्योंकि इसराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी दोस्त है। अभी तो ईरान जो है, इंडिया जो है वो न्यूट्रल जो है वो सियासी बयान कर रहा है, लेकिन वो बैक पीछे जो है इसराइल के साथ ही देगा, क्योंकि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है इसराइल और अमेरिका है। इसराइल ने भी एक मैप शो किया, उसे दुनिया को बताया है कि ईरान के निशाने पे इसराइल नहीं है, ईरान के इशारे पे इंडिया भी है, ईरान के इशारे पे पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है और आसपास की तमाम अरब कंट्रीज भी है। इस वजह से हमने इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। अगर इनके पास एटम बम आ जाता है तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। वो तो अभी उसकी सियासी मतलब बयान है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने जो है ये जानबूझ के उसके जो है एटॉमिक उसमें हमले किए हैं। अभी वो बहाने करता है कि इसको जाहिर है थोड़ा सा डाइवर्ट करे, अपनी सपोर्ट भी चाहिए ना ग्लोबली। हाँ, जाहिर है। हाँ, इंटरनेशनली उसको जो है सपोर्ट भी चाहिए, कि बहाना बनाना चाहे ना, बहाना नहीं हो गया तो कोई अटैक कैसे कर सकता है किसी मुल्क के उस पर, डिफेंस पे। तो अभी वो बहाना तो जाहिर है बनाना सियासी बयान है, अभी वो उसका जवाब भी देखते हैं ईरान का।
बिल्कुल ऐसा, ये एक दूसरे की दोनों बहनों की तरह ही हैं। भाई कह दे, आपने बहनों बहनें की तरह बना है, दिया। लेकिन ये जो है इंडिया और ये बहन भाइयों की तरह है। हाँ। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोच रखते जी। हैं। और दूसरा ये कि ये तो लिखी पड़ी जाहिर सी बात है, इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। हाँ। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या है हाँ, अफगानिस्तान, एक ही पट्टी पे हैं ये हाँ, सारे। वो जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सर आप इसराइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसके लिए हमें भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक ब्लॉक बनाना चाहिए, आपस में इत्तेफाक रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको ठीक इस है। हमले के बाद अपनी आर्मी की कदर आई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा हमें भी। आर्मी का ये जो अभी इंडिया पे हमने बैक हमला किया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आर्मी इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, ठीक है। बिल्कुल, लेकिन हाँ, अभी भी वो जो परफॉर्मेंस है आर्मी को देनी चाहिए, खैर वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा किया कि चलो थोड़ा बहुत अब बैक हमला करके सर अपनी इंडिया पाकिस्तान को किस तरह देखना चाहता है? इंडिया का क्या ख्वाब है पाकिस्तान को लेके? व्हाट इंडिया प्लानिंग अगेंस्ट पाकिस्तान? इंडिया देखें, इंडिया बिल्कुल राइट है। वो अब कहता है कि ये हमारा खिता है, आपने हमसे ये टुकड़ा ले लिया, लेकिन वो तो ब्रिटिश की एक साजिश थी। उन्होंने हमें ये जो पार्टीशन करवा के हमें एक जाहिर बात है मुस्लिम का जो है ना वो ज़्यादा थे, उस तादाद ज़्यादा थी हिंदुस्तान में, तो वो ब्रिटिश ने हमें पार्टीशन करवा के, तो अब वो इंडिया बिल्कुल मे बी राइट भी सोचता है कि अब कि उसका टुकड़ा है। तो अगर ये हालात इंडिया पाकिस्तान को अपना टुकड़ा मानता है, ये इंडिया की राइट सोच है। बिल्कुल राइट सोच है, जाहिर बात है। उसके बाद देखें इंडिया कितनी तरक्की पर है। हाँ। हमें अलहदा मुल्क हासिल करने में लेकर हमें क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमने मजहबी benefit तो है ना? नहीं, मजहबी नहीं है। अगर हमने इस्लामी कंट्री पे नाम पे मुल्क लिया है तो प्योर इस्लामी कानून नाफज होना चाहिए था। यहाँ जमहूरी निज़ाम है, लेकिन यहाँ पे कोई इस्लामी कानून नहीं है, हाँ। ठीक है। उसके बाद वो जो फैसिलिटीज़ हैं अवाम के लिए वो भी नहीं है। इंडिया को देख लें, इंडिया के पास अब 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी है, इतना बड़ा खिता है, इतना तो अब वो कितने सुकून में है और कितनी पावर में है, माशियत उसकी कितनी ज़बरदस्त है। तो हमारे पाकिस्तान के उसके मुताबिक कुछ भी नहीं है। तो अब हमारी माशियत देख लें, हमारी कौम देख लें, हमारी जो अवाम को कोई फैसिलिटीज़ वगैरह कोई नहीं है। बात एग्री है, देखिए दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल यही उनका पैसा डॉलर के मुकाबले में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। IMF के लोन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे यही तो कह रहे हैं कि हमें मजीद बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और बेहतरीन प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब इंडिया का जो ख्वाब है अखंड भारत, उसको कितना सच होता हुआ देख रहे हैं? अभी ये जाहिर बात है अखंड भारत जो है वो अब अगर तो उसमें कामयाब होता है तो अखंड भारत में जी बिल्कुल, अगर हमारी जो नाकस पॉलिसीज़ हैं, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो वो कामयाब होगा। सारी बात है वो जो कहता है वो कर जाएगा। अच्छा, आपको इतना कॉन्फिडेंस है इंडिया पे? बात है देखिए उसके पास कितनी हमसे ज़्यादा हथियार हैं। अच्छा, हमसे ज़्यादा हथियारें भी हैं, हमसे ज़्यादा मज़ाइल भी हैं, ठीक है। हम जज्बा तो सारा पाकिस्तान के पास है। जज्बा तो है, लेकिन जज्बा अब खाली जज्बा भी कुछ नहीं करेगा, वो जज्बे नहीं रहे। अब हम वो प्योर मुसलमान नहीं हैं, हमारे वो इतने स्ट्रॉन्ग ईमान नहीं है जो पहले हमारे होने चाहिए थे। तो ये चीज़ें हमें नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद अगर इसराइल को हमने रोकना है तो जो मुस्लिम कंट्री है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और बिल्कुल एक अच्छा वर्क करना पड़ेगा। और करप्शन कंट्रीज इकट्ठी हो जाए, मुस्लिम कंट्रीज की तो शिया सुन्नी और वहाबियों की लड़ाई नहीं खत्म हो रही, हम कहाँ से ये तो हमारे उलमा को चाहिए ना, वो एक फिरका वरीयत मत फैलाएं। अब प्योर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें सारी चीज़ें वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें अहले तशी। अब ईरान हो गया, इराक हो गया, ये तो अहले तुशी कंट्री ना, अरब की तो इनके साथ बनती नहीं है। लेकिन नहीं, अभी मेरा ख्याल है पिछले दिनों ईरान और सऊदी अरब की काफ़ी सुलह हुई है, अभी वो उनके हालात बहुत बेहतर है। तो अमेरिका और ईरान की भी बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन अभी अमेरिका और ईरान की बातचीत शुरू हुई है, लेकिन उसे पाबंदियाँ भी हटाई हैं। लेकिन
अभी वो इसराइल की वजह से अब वो कह रहा है कि इसराइल, और जारी बात उसके पास एटमी पावर है, वो शुरू से इसराइल चाहता है कि मैं इस पे हमला करूं, लेकिन अभी उसको मौका मिला है। अमेरिका भी चाहता है, जारी बात है न्यूक्लियर पावर कोई और ना बने, ईरान को रास्ते से हटाने की जारी बात है। वो ईरान जो है वो असला ही नहीं खरीदता अमेरिका से, रूस से, उसके पास वो अपना वो खुद मसन बना रहे हैं। तो अभी वो ईरान से अगर खरीदे, ठीक है, आपने तो मैं भी ये पाबंदी, ये हमला में भी रुक जाता। लेकिन रशिया अब कह रहा है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, और रशिया इंडिया का दोस्त, और इंडिया कह रहा है कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूँ। रशिया इस खिते को बचाना चाहता है, वो अपनी पावर बनाना चाहता है। रशिया एक ईरान, इराक, पाकिस्तान और ये इन जो 4-5 मुल्क हैं, इनको वो सेफ रखना चाहता है। वो इनके साथ चलकर आगे अपने आप को मजबूत करना चाहता है। अगर ये आसपास के मुल्क अगर वो इसराइल और अमेरिका के कब्जे में चले जाएंगे तो रशिया ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा। सर, इस वक्त हम देखते हैं कि अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इंडिया की पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। ना वो ईरान के खिलाफ जा सकते हैं और ना वो इसराइल के खिलाफ, दरमियानी रास्ते से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन उनकी पॉलिटिशियन पहले ही बहुत बेहतरीन है, वो करप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, टोटली ख़िलाफ़ हैं। वो बिल्कुल ऐसा करप्शन, मसलन वो किसी के जाने के खिलाफ नहीं है। मतलब इंडिया के पॉलिटिशियन करप्शन से पाक है सर, बिल्कुल। ऐसे ना के वो भी करप्शन वो इतनी करप्शन नहीं है ना, इतनी करप्शन टोटली इतनी खा जाती है। करप्शन तो है ना, लेकिन वो मामूली सी है, लेकिन उस पे भी वो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू। नहीं कोई बात नहीं, होता है किसी का एक वर्ड होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं बेसिकली, कुछ कहते हैं, आपका हर वर्ड के साथ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिल्कुल जाहिर बात है, ऐसा ही है। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ठीक है, वो वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, जाहिर बात और को प्रमोट पहली बात है, हम तो किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है, ना ही कोई जंग करना चाहते हैं। देखिए, इंसानियत है तो आप भी इंसान है, हमें भी मुसलमान इंसान है, हमारे पड़ोसी भी इंसान है, और ईरान भी इंसान ही है। ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर अभी 3-4 माह पहले हमला किया था, उधर से इंडिया ने हमारे 9 सिटीज पे हमला किया, इंडिया ने पूरे होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया। इस चीज को आप एनालाइज करते हैं कि अगर जवाब उन्हें ना मिलता तो आज इंडिया भी उसी तरह से हमले कर रहा है जिस तरह इसराइल आज ईरान पे कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हर मुल्क की अपनी ही कमजोरी होती है, जिस पे वो अगला बंदा, अगला कंट्री जो आप पे हमला करता है, इसका मतलब है कि आप अंदर से पहले ही खोखले हैं, कमजोर है। ईरान फिर खोखला हुआ ना, इसराइल उनके मिलिट्री आर्मी चीफ को मार बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर बात है। ईरान, इराक, ये जो लिबिया, ये सारे इनके जो अंदरूनी पार्टीज थी, जो अंदरूनी लोग थे, ये मुलव्वस थे दूसरे लोगों के साथ, अमेरिका और इसराइल के साथ। उन्होंने अपने लोगों को ही गिराया और उनको मौका दिया ये बिल्कुल टोटली वीक हो जाएं और आए और हमला करें और कब्जा करें, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करे, जो वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है। और हमारा पड़ोसी तो अखंड भारत की बात करता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अखंड भारत के नक्शे को देखते हुए क्या नरेंद्र मोदी अपने इन 5 सालों में दोबारा पाकिस्तान का रुख करेगा? अगर तो उसको मौका मिला, अगर तो देखिए हमने फिर कोई गलती की, फिर अगर हम मजबूत ना हुए तो वो बाज नहीं आएगा। वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। वो भी दोबारा भी हमला करेगा और दोबारा वो पूरी कोशिश करेगा हमें बिल्कुल टोटली वीक किया जाए। अगर वो उसको ये मौका मिल जाए कि ये जो खित्ता है वो दोबारा अपने हिंदुस्तान में शामिल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि जाहिर बात है हम भी न्यूक्लियर पावर हैं। तो ये सारी ना बात फिर एटम ये हाँ बस यही चीज़ है ना। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते। अब अमेरिका के साथ या किसी के साथ डील हो जाए तो हमारे न्यूक्लियर पावर भी किसी काम के भी नहीं रहेंगे। ज़रा वर्ल्ड की एक पावर भी चलती है, पावर पॉलिटिक्स चल रही है। सारी बात है, यही चीज़ है। लेकिन अभी इनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए ताकि कोई मैली आंख से देखे ना आपको। पाकिस्तान को भी ओपनली रशिया की तरह ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन हम नहीं खड़े हो सकते ना। देखे ना वो जो भिखारी होता है या जो बहुत ही कमज़ोर और वीक होता है, जिसकी पॉकेट में ऑलरेडी कुछ नहीं होता, वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। हाँ। वो किसी को कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे पास अपने पास कुछ नहीं है, हम किसी को क्या देंगे। तो ये चीज़ें हैं, जब आपकी पॉकेट में कुछ होगा तभी आप किसी को तामन कर सकेंगे ना। जब आपकी पॉकेट खाली है तो आप किसी को क्या कह सकते हैं, कोई तामन नहीं कर सकते। ईरान के साथ अब क्या, हम पहले इतना कर्जे में डूबे हुए हैं, अगर हम ईरान के साथ करते हैं, अमेरिका और इसराइल हम पे पाबंदियाँ लगा दें, हम फिर ये जो थोड़ा बहुत चल रहा है सिस्टम ये भी जाए
तो ये चीजें हैं अपने आप को बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बेहतरीन माशियत बनानी चाहिए, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। लेकिन इधर तो खैर कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्क अच्छा कर रही है, मजीद वर्क अच्छा कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात अगर मैं पाक फौज के कमिश्नर है, अगर वो एक बेहतरीन एक अच्छा अदारा है, अगर वो पॉलिटिशियन पे नज़र रखें, अगर वो जो लोग करप्शन करते हैं उनको बुलाएं, कटहरे में लाएं कि भाई आज आपके ये करप्शन है, आपने इतनी ग्रांट या इतना पैसा मंगवाया है तो ये यहाँ पे नहीं लगाया। लेकिन आप मतलब पॉलिटिशियंस का आर्मी के कोर्ट्स में ट्रायल होना ट्रायल चाहिए। ये बात अब हम का नहीं, पॉलिटिशियंस का भी होना चाहिए। चलो हमें ये तो पता होगा ना कि हमारा दारा एक अच्छा काम कर रहा है, पॉलिटिशियन खाने का मौका नहीं मिल रहा। हाँ, मतलब पैसा आवाम का सेव हो, जो टैक्स है वो अच्छी जगह पे लग रहा है। बस 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 बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।